ओम शांति। आज हम होली के आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे। भारत में सभी पर्व व त्यौहार आध्यात्मिक अर्थ को लिए हुए हैं। होली का त्यौहार भी भारत के आध्यात्मिक रहस्यों से भरा हुआ है, परंतु आज इस त्यौहार को मनाने वाले आध्यात्मिकता और नैतिकता को एक तरफ छोड़कर इसे बड़े ही अभद्र और गलत तरीके से मनाते हैं। अतः होली के सत्य रहस्य को समझ इस पर्व को मनाने से लोक परलोक अथवा व्यवहार और परमार्थ दोनों सिद्ध हो सकते हैं। होली से पहले महाशिवरात्रि का उत्सव आता है। जैसा कि नाम से ही अर्थ सिद्ध हो रहा है, शिव मतलब कल्याणकारी। परमात्मा शिव का अवतरण मनुष्यों के कल्याणार्थ ही होता है। उनके अवतरण से पूर्व मनुष्यों पर 5 विकारों का रंग चढ़ा होता है। सारे संसार में अज्ञान रात्रि छाई हुई है। ऐसे समय सतचित आनंद स्वरूप परम सत्ता परमात्मा शिव आकर अपने संग का रंग अर्थात ज्ञान योग का रंग मनुष्य आत्माओं को लगाते हैं। उसी वृतांत की याद में आज तक शिवरात्रि के बाद होली मनाई जाती है। परमात्म ज्ञान के रंग से आत्मा को रंगना ही वास्तविक होली मनाना है। माया का रंग तो हर एक मनुष्य पर चढ़ा हुआ है। जब परमात्मा ज्ञान रंग लगाते हैं तभी आत्मा पवित्र रहने का व्रत ले सकती है। बाकी रंग में पवित्र रहने का तो संकल्प भी नहीं आ सकता और शक्ति भी नहीं मिल सकती। होली के त्यौहार को लोग 4 तरीकों से मनाते हैं। पहला, वे एक दूसरे पर रंग डालते हैं, अर्थात अपने स्वभाव और संस्कार को एक दूसरे से मिलाने की चेष्टा करते हैं। क्या गोरे क्या काले, क्या पुरुष क्या स्त्री, क्या बच्चे क्या बूढ़े, सभी मिलकर इसे मनाते हैं। दूसरा, होलिका जलाते हैं, जिसका अर्थ अपने किए हुए बुरे कार्यों और बुरे विचारों को अग्नि में स्वाहा करना है, जिससे हमारे अंदर के 5 विकार जलकर भस्म हो जाएं। तीसरा, मंगल मिलन मनाते हैं, जो प्रेरणा देती है कि हमें अपने अंदर से ईर्ष्या व द्वेष को मिटा देना है, अर्थात संपूर्ण जिंदगी हंसी और खुशी में ही गुजारनी है। चौथा, अच्छे अच्छे पकवान और नए नए वस्त्र को धारण करते हैं, अर्थात नई स्वर्णिम दुनिया के आगमन का उत्सव मनाते हैं। भारत में देसी मास फागुन की पूर्णिमासी को समाप्त होता है। फागुन की पूर्णिमासी की रात्रि को होलिका जलाने का तात्पर्य यह है कि बीते हुए वर्ष की गलतियों बुरे विचारों को अग्नि में स्वाहा कर दें और शुरू होने वाले वर्ष के प्रथम दिन से ही हंसते गाते पवित्रता को धारण करते चलें, क्योंकि हर वस्तु अग्नि में जलने के बाद पवित्र अर्थात शुद्ध हो जाती है और उसका रंग रूप बदल जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्ण हुए वर्ष के अंत में इस पर्व को मनाना इस बात का भी परिचारक है कि यह त्यौहार कल्प के कली काल के अंत में मनाया गया था, जिसके बाद नई सतयुगी दुनिया के सुख शांति तथा पवित्रता संपन्न दिन शुरू हुए थे, अर्थात कलयुग के अंत में दुख रोग अशांति दरिद्रता आदि समाप्त हो गए। परंतु विचार करने योग्य बात यह है कि क्या होलिका में लकड़ियाँ, गोबर के कंडे, उपले, नया अनाज आदि जलाने से मानव के सभी दुख दर्द समाप्त हो सकते हैं? कदापि नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि लकड़ी कंडे आदि की अग्नि नहीं, बल्कि परम सत्ता से योग अग्नि जलाने से ही हमारे बुरे विचार, बुरे संकल्प व गलत बोल समाप्त होंगे, जिससे ही हम नई सतयुगी दुनिया में संपूर्ण सुख शांति का प्रारब्ध पा सकेंगे। तो जो मनुष्य आत्माएं उस सुख शांति आनंद और पवित्रता के सागर शिव परमात्मा से बुद्धि योग लगाती हैं, वही सुख शांति व पवित्रता को प्राप्त कर सकती है, उसका आनंद ले सकती है। अब जरा हम पहले होली के बारे में प्रचलित कहानी को समझते हैं। कहते हैं, सतयुग में हिरण्यकश्यप के अत्याचार से पीड़ित उसका पुत्र प्रहलाद जब किसी भी दंड से नहीं डरा, तो उसके पिता ने अपनी ही बहन होलिका की गोद में बिठाकर उसे अग्नि के हवाले कर दिया। परंतु जिस होलिका को आग से न जलने का वरदान था, वह तो जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद बच गया। इस प्रकरण में हमें स्पष्ट दिखता है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा
अवश्य करते हैं और दुष्टों का संहार भी करते हैं। आज होलिका के नाम से होली पर्व तो प्रचलित है, पर प्रहलाद को हम भूलते जा रहे हैं, जिनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि आग भी उनका कोई बाल बांका न कर सका। ऐसी चमत्कारी सुरक्षा की आस हम भी अपने जीवन में उस परम शक्ति से करते हैं, क्योंकि आज हम अदृश्य और चतुर्मुखी खतरों से घिरे हुए समाज में ईर्ष्या व द्वेष की अग्नि को कदम कदम पर महसूस करते हैं। होली जैसे प्रेमपूर्ण मिलन के त्यौहार में भी हमारा समाज नफरत और वैमनस्य को संग लिए रहता है। हर्ष और उल्लास के इस पर्व को हम सांस्कृतिक मर्यादाओं की परिधि में न मनाकर एक उच्च श्रृंखल रूप में निपटा देना चाहते हैं। समाज में जहां परस्पर मेल मिलाप और सौहार्द की कमी होती जा रही है, वहीं नई पीढ़ी सांस्कृतिक विरासत को समाप्त करने पर तुली है। पर्वों को मनाना एक औपचारिकता, उदासीनता और दिखावा भर रह गई है। प्रहलाद की छोटी सी आयु में अनेकों जानलेवा खतरे हुए, किंतु ईश्वर के श्रीमत पर चलने के कारण सदैव उसकी रक्षा हुई। अब हमें ये समझना होगा कि वास्तव में आज के युग में प्रहलाद कौन है, ईश्वर कौन है और वह कौन सी परम सत्ता है जो हमें दुख, अशांति, खतरा, बुरे विचारों से बचा सकती है। प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु और ईश्वर से संबंधित इन सभी यादगारों को हमें अपने दिल व दिमाग से समझना उचित होगा। कुछ समय के लिए सारे धर्म ग्रंथों को, जिसे आज तक आपने पढ़ा है या जिसे आपने किन्हीं से सुना है, सभी धर्म ग्रंथों को एक साइड रखते हुए अपने दिल व दिमाग से निर्णय करें, थोड़ा विचार करें। क्या एक ही समय में दिन के साथ रात की भी कल्पना की जा सकती है? क्या हंसते हुए समय में गुस्सा कर सकते हैं? क्या सुख के समय दुख को फील किया जा सकता है? उजाले के साथ अंधेरी की भी कल्पना हो सकती है? मतलब दो विपरीत परिस्थितियां एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। उजाला है तो अंधेरा नहीं होगा, दिन है तो रात नहीं होगी, खुशी है तो दुख नहीं होगा, दुख है तो खुशी नहीं रह सकती। अर्थात समझने की बातें ये है कि सतयुग के समय, सतयुग अर्थात सत्य का युग, जहाँ हर तरफ सत्य ही सत्य था, तो सतयुग के समय दुख या आसुरी प्रवृत्ति का एक साथ रहना संभव नहीं है। जहाँ ईश्वर है वहाँ राक्षसी संस्कार वाले रह नहीं सकते हैं। इन बातों को अपने दिल से पूछनी है। अब तक शास्त्रों, वेदों को भी पढ़कर हम सभी इसी अज्ञानता में बढ़ते रहे कि सतयुग में श्री कृष्ण के साथ कंस थे तो श्री राम के साथ रावण थे। एक तरफ रामचरितमानस में कहा गया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, अर्थात श्री रामचंद्र के राज्य में किसी भी प्राणी को न तो शरीर का कष्ट था, न तो किसी देवी देवता, पांच तत्वों या ग्रह नक्षत्र का बुरा प्रभाव था, न इस संसार में मिलने वाले कोई भय या दुख का कष्ट था। सभी लोग खुशी थे, आनंद थे और शांति में जीवन व्यतीत करते थे। दूसरी ओर हम ये कंस और रावण की कहानी बताते हैं, किसे सत्य माने। वास्तविकता ये है कि जिस समय ये वेद शास्त्र, उपनिषद या धर्म ग्रंथ लिखे गए, उस समय के मुनियों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने अपने योग व तप के बल से आने वाली कलयुगी दुनिया में मानवीय गिरावट, मानवीय चारित्रिक और सामाजिक पतन देख लिया था। अतः इस गिरावट से बचने के लिए, बुरे कर्म से बचने के लिए उन्होंने ईश्वर के साथ साथ दानव को भी चित्रित किया, जिससे लोग डरें, गलत कर्म करने से बचें, किसी का बुरा न करें, कर्म भ्रष्ट व धर्म भ्रष्ट न बने। वो साधु महात्मा बताना चाहते थे कि यदि श्री कृष्ण और राम की भी दुनिया आ जाए तो बुरे कर्मों के फल से कोई भी मनुष्य आत्मा बच नहीं सकती, उन्हें भी अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन मूढ़मती मनुष्यों ने इसे उल्टा लिया और कहा कि जब श्री कृष्ण और श्री राम इससे नहीं बच सके, उनके राज्य में भी कंस और रावण थे, तो हम मानव कौन हैं जो इन पांच विकारों से, आसुरी संस्कारों से या गलत उद्देश्यों से बच सके। अतः वास्तव में हमें अपने श्रेष्ठ कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। संक्षेप में, प्रहलाद वो मनुष्य आत्माएं हैं जो अपने हर कर्म को परमात्मा के श्रीमत अनुसार करते हैं। हिरण्यकश्यप वो हैं जो परमात्मा से विपरीत बुद्धि
हर कार्य करें, अपनी मन मत करें। होली का त्यौहार कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम का यादगार है। हिरण्यकश्यप का वृतांत लाक्षणिक रूप से संगम युग पर ही घटित हुआ लगता है। हिरण्यकश्यप के बारे में यह बात जो प्रसिद्ध है कि उसे वरदान मिला था कि ना तो मैं अंदर मरूं, न बाहर, न दिन हो न रात हो। तो ये संगम युग की ही याद दिलाता है, क्योंकि सतयुग व त्रेता को हम ब्रह्मा का दिन, द्वापर और कलयुग को ब्रह्मा की रात्रि कहते हैं। और दोनों के संगम अर्थात कलयुग व सतयुग के बीच के समय को ही न दिन न रात्रि कहा जा सकता है। वर्तमान समय परमपिता परमात्मा से हम प्रैक्टिकल रूप से ज्ञान की होली व मंगल मिलन मना रहे हैं, क्योंकि अभी वही संगम युग है। परंतु इस रहस्य से अनभिज्ञ लोग स्थूल रंग की होली मनाकर समय, धन, वस्त्र और शक्ति को व्यर्थ ही गवा रहे हैं और अज्ञानता की अंधकार में डूबते जा रहे हैं। कई लोग होलिका का अर्थ भुने हुए अनाज से भी लेते हैं और होलिका दहन के इस अवसर पर लोग गेहूं और जौ की बालों को भूनते हैं। योगियों की भाषा में ज्ञान व योग को अग्नि की उपमा दी गई है। जैसे भुना हुआ बीज नए फल की प्राप्ति नहीं कर सकता है, वैसे ही ज्ञान और योग युक्त अवस्था में किया हुआ कर्म विकर्म का रूप नहीं ले सकता है। अतः होलिका इस बात का भी प्रतीक है कि परमपिता परमात्मा शिव ने कलयुगी सृष्टि के अंत में मनुष्य आत्माओं को सद्ज्ञान और सदयोग की अग्नि में कर्म रूपी बीज को भूनने की जो सदमति दी थी, अर्थात शुद्ध कर्म करने की जो प्रेरणा दी थी, हम उसी का पालन करें। कुछ लकड़ियों और उपलों को जलाने को ही होली न मान लें, बल्कि योग अग्नि से ही हमारे पुराने व दूषित संस्कार दग्ध हो सकते हैं और हम जो भी कर्म करें वह ज्ञान युक्त व योग युक्त होकर करें। इसके अलावा होली मतलब हो गई, अर्थात मैं आत्मा ईश्वर अर्पण होली। अतः अब जो भी कर्म करना है वह परमात्मा के आदेश या श्रीमत पर ही करना है। दूसरा होली अर्थात पास्ट इज पास्ट, मतलब जो बीती उसे भूलकर अब एक हो जाएं, उसे बार बार याद करके अपने आप को दुखी न बनाएं। होली का एक और अर्थ है पवित्रता। अतः हम जो भी कर्म करें वह किसी मनोविकार या गलत भावना के वशीभूत होकर न करें। जो भी कर्म करें वह शुद्ध व पवित्र हो। अतः जब इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तभी सच्ची सच्ची होली मना सकेंगे और पूरे विश्व में सुख, शांति, पवित्रता और अनासक्त प्रेम को कायम कर सकेंगे। तो आइए हम परमात्मा के संग आनंद, सत्य, ज्ञान, शांति, प्रेम, खुशी, पवित्रता और शक्ति के रंगों से आत्मिक रंगों की होली खेलें। ओम शांति।